नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारका इब्ने माजा। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जानकापेट में मस्जिद की तामीर में अशरार की जानिब से रुकावट। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने डीपीओ से नुमाइंदगी की और तामीरी कामों की इजाजत का मुतालबा किया। एयर हॉस्पिटल में आवाम की ख्वाहिश पर दूसरी बार मुफ्त हेल्थ कैंप। चेयरमैन हॉस्पिटल का बयान। मुस्लिम आबादी के इस हॉस्पिटल की मकबूलियत में तेज रफ्तार इजाफा हो रहा है। मौलाना वलीउल्लाह कासमी मरहूम एक मुदब्बिर व दानिश्वर रहनुमा थे। इनकी खिदमत को जारी रखा जाएगा और जमीयतुल उलमा को निचली सतह से मुस्तकीम किया जाएगा। जमीयत के उलमा का बयान। मेयर बल्दिया नीतू करण के हाथों मुख्तलिफ डिवीजनों में तरक्याती कामों का आगाज। अक़लियती इलाकों की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार। डिप्टी मेयर और कॉर्पोरेटर भी मौजूद थे। अब खबरें तफसील से। जानकापेट में मस्जिद के तामीरी काम को अशरार ने रुकवा दिया, जिस पर मुकामी मुसलमानों ने सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान से रब्त पैदा किया, जिस पर आज उन्होंने डीपीओ निजामाबाद से मुलाकात की और मस्जिद की तामीर की इजाजत देने का पुरजोर मुतालबा किया। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान ने आज जिला पंचायत ऑफिसर से मुलाकात करते हुए जानकापेट में मस्जिद की तामीर की इजाजत देने का मुतालबा किया। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने बताया कि जानकापेट में एक वेंचर है जो कि लेआउट मंजूरा है। इसमें एक साहिब खैर ने एक अराजी खरीदी और उसको मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ कर दिया था। इस वक्फ शुदा अराजी पर जब मुकामी मुसलमानों ने मस्जिद की तामीर की कोशिश की तो मुकामी शरपसंद अनासिर ने मुखालिफत की और मस्जिद के तामीरी कामों को रुकवा दिया। इस सिलसिले में मुकामी मुसलमानों ने हाफिज मोहम्मद लईक खान से रब्त पैदा किया, जिस पर उन्होंने आज जिला पंचायत ऑफिसर से मुलाकात करते हुए मस्जिद की तामीर को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि इस अराजी को एक साहिब खैर ने मस्जिद के लिए वक्फ किया, लिहाजा मस्जिद की तामीर करना मुसलमानों का जमहूरी हक है। इस पर एतराज़ करने या उसका काम रुकवाने का किसी को भी हक हासिल नहीं। सदर जिला जमीयतुल उलमा ने बताया कि जानकापेट हल्का असम्बली बोधन में वाक़ है, लिहाजा बोधन रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर से भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर एमएलए ने मुकामी ओहदेदारों को मसले की यकसुई की हिदायत दी थी और आज डीपीओ ने भी मुकामी सरपंच और ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस मसले की यकसुई के लिए मुमकिन कार्रवाई की जाए। लेआउट वेंचर है, उस पर एक साहिब खैर ने मस्जिद के लिए ज़मीन को ख़रीद कर वक्फ किया है। मस्जिद के लिए वक्फ किया, लेकिन कुछ वहाँ पर फ़िरक़ा परस्त अनासिर मस्जिद की तामीर के लिए रुकावट का सबब बन रहे हैं। उस सिलसिले में हम जानकापेट चूँकि बोधन हल्के में आता है, वहाँ के हल्के असम्बली के एमएलए जनाब शकील आमिर साहब से हमने मुलाकात की और इसकी नुमाइंदगी की है, जिस पर उन्होंने जानकापेट के सरपंच और वहाँ के सेक्रेटरी को भी बात किया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर डीपीओ साहब से भी उन्होंने फ़ोन पर बात की और हमसे कहा कि उनसे जाकर मिले और डीपीओ साहब से बहुत ही उन्होंने सख्त अंदाज में कहा कि मस्जिद की इजाज़त को फ़ौरन ग्रांट किया जाए, उसकी इजाज़तनामा फ़ौरन दिया जाए, तामीरी काम में कोई रुकावट ना हो। इसलिए हम आज यहाँ पर आकर एक दरख्वास्त दिए हैं डीपीओ साहब को। एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार हेल्थ कैंप का एहतमाम। आवाम की ख्वाहिश पर दूसरी बार इस कैंप का एहतमाम किया गया। चेयरमैन हॉस्पिटल का बयान। मुस्लिम इलाके में कायम किए गए एआर हॉस्पिटल ने महज चंद दिनों में जबरदस्त मकबूलियत हासिल कर ली। एआर हॉस्पिटल निजामाबाद में आज अंदरून एक हफ्ता दूसरी मरतबा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हैदराबाद से खुसूसी तौर पर डॉक्टर फैजान अजीज ने शिरकत की और मरीजों की मुफ्त तशखीस की और अद्वियात तजवीज़ की। वाज़ेह रहे कि एक हफ्ता कबल ही डॉक्टर फैजान अजीज जो पाल्मोनोलॉजिस्ट है निजामाबाद के एआर हॉस्पिटल में ही मुफ्त हेल्थ कैंप के दौरान मरीजों की तशखीस की थी और उस मौके पर बेशुमार अफराद ने इनसे इस्तेफादा किया था, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी थे जो इनसे इस्तेफादा के ख्वाहिशमंद थे, जिसकी वजह से एआर हॉस्पिटल के चेयरमैन मोहम्मद शकील ने अवामी मुतालबे पर डॉक्टर फैजान अजीज को दोबारा मदऊ किया और आज दूसरी बार
سینے کے امراض سے متاثرہ افراد کے لیے ہیلتھ کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ واضح ہے کہ AR ہاسپٹل کا چند دن قبل ہی افتتاح عمل میں آیا ہے اور محض چند دنوں میں ہی اس ہاسپٹل نے زبردست مقبولیت اور عوامی اعتماد حاصل کر لیا۔ AR ہاسپٹل مسلم علاقے میں ایسا واحد ہاسپٹل ہے جو تمام تر طبی آلات و سہولتوں سے آراستہ ہے۔ یہاں علاج کے علاوہ آپریشن اور ڈیلیوری بھی کی جا رہی ہے۔ یہ ہاسپٹل ملٹی اسپیشلسٹ ہے جہاں پر تمام امراض کے علاج کی سہولت موجود ہے اور تمامی امراض کے ماہر ڈاکٹرز موجود ہیں اور یہ ڈاکٹرز انتہائی تجربے کار ہے اور حیدرآباد کے کئی بڑے بڑے ہاسپٹلز میں خدمت انجام دے چکے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین علاج کا مرکز ہے۔ AR ہاسپٹل کی خصوصیت ہے کہ وہ انتہائی کم فیس میں علاج کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ مولانا ولی اللہ قاسمی مرحوم ایک ملنسار و خوش گفتار عالم و رہنما تھے۔ ان کی وفات نے ایک زبردست خلا پیدا کر دیا۔ ان کی خدمت کو جاری رکھنا ان کو صحیح خراج عقیدت ہوگا، لہٰذا جمعیت علماء کو مضبوط بنا کر دینی و ملی خدمت انجام دی جائے۔ جمعیت علماء کے اجلاس سے علماء کا خطاب۔ جمعیت علماء نظام آباد کا ایک اہم اجلاس دفتر جمعیت علماء بودھن روڈ پر منعقد ہوا، جس میں علماء و حفاظ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر جمعیت کی رکنیت سازی کی گئی۔ اس پروگرام میں کئی افراد جن میں علماء و حفاظ بھی شامل تھے آج جمعیت علماء میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر سابق صدر ضلع جمعیت علماء مولانا ولی اللہ قاسمی کو زبردست خراج عقیدت پیش کی گئی۔ مولانا کی خدمت کو یاد کیا گیا اور بتایا گیا کہ مولانا کی ہمہ جائے شخصیت سے بے شمار افراد نے فیض حاصل کیا۔ شرکا نے مولانا مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ مولانا سمیع اللہ، مولانا عبدالقیوم شاکر، مفتی ذاکر قاسمی نے مولانا کی شخصیت پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ مولانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی خدمات کو جاری رکھا جائے گا اور جمعیت العلماء کو مضبوط و مؤثر بنایا جائے گا۔ کرنے کے بعد جنت کے کام کو سمجھایا کرتے اور انہوں نے ہمارا تو یہ مزاج بنایا کہ میاں قوم کی خدمت کرنے کے لیے اس سے اچھا کوئی پلیٹ فارم نہیں، کوئی پلیٹ فارم نہیں۔ قوم کی خدمت کرنا ہے اور اس جماعت کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے۔ آپ جمعیت علماء کا نام لے کر کوئی کام شروع کیجیے، اللہ کی ایسی مدد ہوتی ہے، بزرگوں کی ایسی دعائیں شامل خان ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی جماعت ہے۔ نہ جانے کتنے قادر جمعیت علماء کے ایسے ہیں جو راتوں میں روتے ہیں اس جماعت کی خدمت کے لیے، حفاظت کے لیے، اس جماعت کے خدام کی حفاظت کے لیے۔ پتہ نہیں کتنے آنسو صبح ہونے سے پہلے اس زمین پر گر جاتے ہیں۔ قربانیاں وقت کی قربانی، جیسے کہ آپ نے سنا کہ رحمت اللہ علیہ اتنی فکر کے ساتھ جمعیت کے کام کو کیا کرتے تھے، وہی فکر اگر ہمارے اندر آئے تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی اس کام کو اچھے طور پر اور منظم طریقے پر کرنے والے بنیں گے۔ میں اس موقع پر تمام علماء کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے تعلق سے اپنی زندگی میں کبھی کچھ نہیں کیے، بلکہ ہمارے لیے ان 35 سال کے عرصے میں بہت سارے کام جو امت کی خدمت سے متعلق ہیں وہ بغیر کسی شہرت کے وہ کام کیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ امت کی خدمت کریں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر جیسے مولانا رحمۃ اللہ علیہ مخلص ہو کر یہ کام کیا کرتے تھے، اسی اخلاص کے ساتھ بغیر نام و نمود کر انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ ڈویژن 57 میں 10 لاکھ کی لاگت سے CC سڑک کے تعمیری کام کا آغاز، میئر بلدیہ نیتوکرن نے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ مقامی نمائندہ کارپوریٹر سید اعجاز حسین نے بتایا کہ جلدی مزید ترقیاتی کام بھی شروع کیے جائیں گے اور ڈویژن کی ہمہ جہت ترقی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ڈویژن 57 مستعد پورہ میں ڈیلکس فنکشن ہال کے عقبی حصے میں CC سڑک کے تعمیری کاموں کا آغاز ہوا۔ میئر بلدیہ نیتوکرن نے اس سڑک کے تعمیری کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر مقامی نمائندہ کارپوریٹر سید اعجاز حسین نے مہمانوں کا استقبال کیا اور ان کی شال پوشی و گل پوشی کی۔ انہوں نے بتایا کہ مستعد پورہ میں بے شمار بلدی مسائل ہیں اور ان تمام مسائل کی یکسوئی کے لیے وہ مسلسل سرگرداں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آج 10 لاکھ کی لاگت سے CC سڑک کے تعمیری کام کا آغاز ہوا ہے، جلد ہی دیگر ترقیاتی کام بھی شروع کروائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں وہ ڈویژن کے لوگوں سے مشاورت کرتے ہوئے خدمت انجام دیتے آ رہی ہے۔ اس پروگرام میں ڈپٹی میئر محمد ادریس خان، صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد، نمائندہ کارپوریٹرز محمد مستحسن، کوآپریشن ممبر شہباز اور دیگر موجود تھے۔ ڈویژن 51 میں میئر بلدیہ کے ہاتھوں CC ڈرین کے تعمیری کاموں کا افتتاح، کارپوریٹر عبدالعلی نے بتایا کہ وہ اپنے ڈویژن کی ترقی کے لیے ممکنہ مساعی کر رہے ہیں۔ آج میئر بلدیہ نے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا ہے۔
जल्द ही दीगर काम भी शुरू करवाए जाएंगे। बरकतपुरा डिवीजन 51 में मेयर बल्दिया नीतू करण के हाथों 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। मुकामी कॉर्पोरेटर अब्दुल अली ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि इनके डिवीजन में मुतादिद काम मंजूर है और आज 10 लाख की लागत से तरक्याती कामों का मेयर बल्दिया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि वो अपने डिवीजन की तरक्की के लिए मुमकिन मसाई करेंगे और डिवीजन को मिसाली तरक्की से हमकिनार करेंगे। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा साबिक इंचार्ज कॉर्पोरेटर एजाज अहमद सागर और दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 51 में 10 लाख रुपए की लागत से जो डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है, कलवर्ट है इसमें और 3 सीसी रोड है। मैं तहे दिल से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी साथ साथ अर्बन एमएलए जनाब दीगाला गणेश गुप्ता साहब, मेयर मैडम नीतू किरण साहब और हमारे आली जनाब डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब, टाउन सदर शकील साहब का भी तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डिवीजन 31 में मेयर बल्दिया नीतू करण के हाथों सीसी ड्रेन और कलवेट के तामीरी कामों का इफ्तिताह। डिवीजन के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली ने बताया कि इनके डिवीजन में जल्द ही मुतादिद तरक्याती कामों का आगाज होगा और इस डिवीजन की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। आउटनगर डिवीजन 31 में मेयर बल्दिया नीतू करण ने 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन और कलवेट की तामीर के लिए कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि इस इलाके में बेशुमार तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेयर बल्दिया नीतू करण और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के ताउन से इस डिवीजन की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और दीगर शरीक थे। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि मजलिस के तमाम कॉर्पोरेटर्स मुस्लिम इलाकों की हमाजत तरक्की के लिए सरगर्म है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि डिवीजन 31 में मुतादिद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। कॉर्पोरेशन में जनरल फंड के तहत डिवीजन नंबर 52 और 57 और 51 और 31 डिवीजन का इनाग्रेशन मेयर मैडम और डिप्टी मेयर की मौजूदगी में इनेकाद अमल में लाया। इसके लिए हम मेयर मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ निज़ामाबाद की आवाम से ये वादा करते हैं कि निज़ामाबाद की हर महल्ले की तरक्की के लिए हम जी जोड़ जान मेहनत करेंगे। हम डिवीजन 52 में मेयर बल्दिया नीतू करण के हाथों 10 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी काम का इफ्तिताह। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मिर्जा अफसर बेग ने कहा कि इनके डिवीजन को वो मिसाली तरक्की से हमकिनार करने की ख्वाहिशमंद है। जल्दी मुतादिद कामों का भी आगाज किया जाएगा। डिवीजन 52 की मुगलपुरा कॉलोनी में मस्जिद खुबा के करीब 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज हुआ। आज मेयर बल्दिया नीतू करण ने इस सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा शेख खलील, अब्दुल रहीम शाकिर और मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान और मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मिर्जा अफसर बेग ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि वो इस डिवीजन की हमाजत तरक्की के लिए कोशा हैं और आज 10 लाख की लागत से सीसी रोड की तामीर शुरू की जा रही है और जल्दी दीगर कामों का भी आगाज किया जाएगा। डिवीजन नंबर 52 में मस्जिद खुबा के पास सीसी रोड जो 10 लाख रुपए से जो जनरल बजट के सैंक्शन हुई सो रोड है, मस्जिद खुबा के लिए रोड के लिए सैंक्शन हुआ। नाजरीन, अब लेते हैं छोटा सा वक्फा। एंकर जर्म प्रोटेक्शन सोप से हाथ धोकर कोरोना से पीछा छुड़ाएं और इंडिया को खतरे से बचाएं। एंकर सोप, लेट्स फाइट कोरोना। अब जर्म्स के बचने का कोई चांस नहीं। आ गया है एंकर जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश विद द पावर ऑफ सैनिटाइजर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। अंकल, क्या कर रहे हो? दिमाग का दही मत करो वरना दांत तोड़ दूंगा। दिखा तोड़ के। एंकर व्हाइट टूथपेस्ट दांतों को दे ऑल राउंड प्रोटेक्शन। 100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट। मार्केटिंग और मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकबू मस्जिद कचिया, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल।
जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। नवीपेट में LRS से मुतालिक शौर बेदारी प्रोग्राम। MPP श्रीनिवास ने कहा कि LRS कानून अवाम के मफाद में, हुकूमत ने अवाम को धोखाधड़ी से महफूज रखने और इनके जायदादों के यकीनी तहफ़्फ़ुज़ बनाने इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि LRS के बाद अवाम तमाम सहूलतों के हकदार होंगे। नवीपेट में एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में LRS के लिए शौर बेदारी के लिए मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मौके पर मंडल MPP संगम श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत अवाम को LRS के तहत जायदाद से मुतालिक धोखाधड़ी से बचाने के लिए LRS को लाजिम करार देकर शौर बेदारी लाना चाहती है और लेआउट के जरिए उन कॉलोनियों की आवाम को बुनियादी सहूलियत फराहम करना चाहती है। इस LRS स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन पर आवाम को इसके फायदे बताए गए और आवाम के शुकूक व शुबहात को दूर करते हुए मंडल तहसीलदार लता, इंचार्ज MPDO राजकांत राव, AO सुरेश गौड ने आवाम को तफसील से LRS के मुतालिक आगाही दी। इस प्रोग्राम में मंडल सरपंच, मंडल MPTCs और मंडल सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। LRS అంటే అక్రమంగా ఏవైతే లేఅవుట్లు వెలిసినాయో వాళ్ళందరూ క్రమబద్ధీకరణ చేసుకోవాలని, అదేవిధంగా లేఅవుట్ చేసుకోకపోవడం లాభం నష్టం గురించి ఈ సదస్సులో వివరించడం జరిగినది. లేఅవుట్ ఉన్నా కానీ కొన్ని అక్రమంగా వెలిసిన ప్లాట్ల వలన అందరూ లేఅవుట్ చేసుకొని ఈ అవకాశాన్ని అక్రమ లేఅవుట్ తెలిసిన వారికి ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చింది. मजदूरों के हुकूक सलब किए जा रहे हैं और कॉरपोरेट घरानों की हौसला अफजाई हो रही है। अहम शोबेजात को खांगियाने मंसूबे अवाम को बर्बाद करने के लिए हुकूमतें मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। रैतू कोली संगम का जिले कलेक्ट्रेट पर धरना। रियासती सेक्रेटरी प्रभाकर ने कहा कि ऐसे धरने मुल्क भर में अंजाम दिए जा रहे हैं ताकि मजदूरों के हुकूक की पामाली को रोका जा सके। निजामाबाद जिले कलेक्ट्रेट के सामने भारत रैतू कोली संगम की जेर क़यादत तमाम मजदूर यूनियनों ने धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने में MS रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रभाकर ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना के कलेक्ट्रेट और पार्लियामेंट के जंतर मंतर के सामने भी ये धरना मुनज़्ज़म किया गया है, जिसका मकसद किसानों के खिलाफ निकाले गए ऑर्डिनेंस के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है।
कॉरपोरेट आवाम के हक, जमीन में काश्त और जमीनों की जिम्मेदारियों को सौंपा जाना और उगाई गई फसलों को उन्हीं के जरिए फरोख्त करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना, ऑर्डिनेंस जारी करना, दर हकीकत किसानों के हुकूक को पामाल करना है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि जमीन खौल से करने वाले किसान को आज़ादी देते हुए उनकी बोई हुई फसलों को सही वक्त अदायगी के लिए मरकजी हुकूमत कानून में तब्दील लाए और उनकी फसलों के नुकसान पर सही मुआवजा अदा किया जाए। अब इस कसम पुरसी की हालत के शिकार गरीब आवाम को 15 किलो चावल और माहाना 10,000 मुफ्त तकसीम करे और आदिवासियों से काश्त करने वाली जमीनों को जबरदस्ती वापस ना लेते हुए उन्हें पट्टाजात दिए जाए। 2006 के तहत जंगलाती कानून के तहत पट्टाजात तकसीम करके उन्हें माली इमदाद फ्राहम करे। इस मौके पर इनके हमरा CPI ML डेमोक्रेसी सेक्रेटरी P वेंकट रामलू और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। అధికారులకు వస్తే రైతుకు పెద్దపీట వేస్తానని, రైతు ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేస్తామని, స్వామినాథన్ కమిషన్ సిఫారసుల్ని అమలు చేస్తానని హామీ ఇచ్చి మొదటి అధికారంలోకి వచ్చాడు. తిరిగి రెండవసారి కూడా ఇదే రైతాంగాన్ని బురిడి కొట్టించే విధంగా అధికారంలోకి వచ్చి కరోనా మహమ్మారిని చూయించి ఈ దేశంలో ఉన్న కార్మిక శ్రామిక వర్గాల హక్కుల్ని కాల్దాచే విధంగా ఈ రోజు లాక్డౌన్ నిబంధనలు పెట్టి నిర్బంధమైన చట్టాలు తీసుకొస్తా ఉన్నాడు, ఆర్డినెన్సులు తీసుకొస్తా ఉన్నాడు. అందులో భాగంగానే 130 కోట్ల మందిలో దాదాపుగా 80% వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్న రైతు కూలీల్ని బుందబెట్టే విధంగా, కార్పొరేట్ కంపెనీలకి పెద్దపీట వేసే విధంగా ఈ రోజు ఏదైతే 3 ఆర్డినెన్సుల్ని ఈ రోజు పార్లమెంట్ ప్రారంభం కాబోతా ఉంది సమావేశాలు. जिले कलेक्ट्रेट के रूबरू मुख्तलिफ मुआवजात के बीड़ी मजदूरों का तेलंगाना बहुजन बीड़ी यूनियन की क़यादत में धरना, डबल बेडरूम मकान फ्राहम करने का मुतालिबा। सिद्दी रामलू ने कहा कि रियासती हुकूमत अपने वादे की तकमील करे और गरीब बीड़ी मजदूरों को डबल बेडरूम मकान फ्राहम करे। जिले कलेक्ट्रेट के सामने मुआवजात एरगुटला, गुमरियाल, बट्टापुर गाँव के बीड़ी मजदूरों ने डबल बेडरूम की मांग करते हुए तेलंगाना बहुजन बीड़ी यूनियन के ज़ेरे क़यादत धरना दिया। इस मौके पर बात करते हुए रियासती सदर सिद्दी रामलू ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत गरीबों और बेघर अफराद के लिए डबल बेडरूम बनाकर देने का वादा आज तक पूरा न कर सकी। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के इलाके एरगुटला में बीड़ी मजदूरों के लिए आज तक कोई डबल बेडरूम की तामीर नहीं करवाई गई। रियासती वजीर बीड़ी मजदूरों को यूं ही नजरअंदाज करते रहे तो आने वाले वक्तों में TRS हुकूमत को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और बीड़ी मजदूर के लिए डबल बेडरूम की मांग को लेकर धरने और रास्ता रोको प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इस मौके पर खुसूसन बालकोंडा हल्के के बीड़ी मजदूरों की तादाद पाई गई। నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఏరుగట్ల మండల కేంద్రంలో బీడీ కార్మికులు వేలాది మంది నిరుపేద బీడీ కార్మికులు కానీ నిరుపేద ప్రజలు ఉన్నారు. కానీ తెలంగాణలో రోడ్డు భవనాల శాఖ మంత్రి అయినటువంటి మంత్రి గారు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అయినటువంటి నియోజకవర్గం అయినటువంటి బాల్కొండ నియోజకవర్గంలోనే మరి తన ఇలాకాలోనే నిరుపేద ప్రజలకు కానీ బీడీ కార్మికులకు కానీ డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవ్వకపోవడము శోచనీయము. తక్షణమే నిరుపేదటువంటి బీడీ కార్మికులందరికీ కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని तेलंगाना बहुजन बीड़ी कार्मिक संघम श्री राम सागर प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुका है। डैम के बाला इलाके महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश की वजह से तेज रफ्तार पानी की आमद। श्री राम सागर में सत्याप से ज्यादा पानी की वजह से इसके 4 दरवाजों को खोल दिया गया। डैम के जिम्मेदारान ने जेरी हिस्से के अफराद को चौकन्ना रहने की हिदायत दी। श्री राम सागर प्रोजेक्ट पानी से पूरी तरह लबरेज हो चुका है। गुज़िश्ता 2 दिनों की बारिश की वजह से महाराष्ट्र और विष्णुपुरी प्रोजेक्ट के पानी से लबरेज हो जाने पर छोड़े गए पानी से श्री राम सागर में पानी का बहाव बढ़ गया है, जबकि श्री राम सागर में पानी की पूरी मिकदार 1090 फीट है। 4 गेटों को खोल दिया गया है, जिसके जरिए 12,500 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। श्री राम सागर के ओहदेदारों ने आवाम से अलर्ट रहने का इंतबाह दिया है और डैम का नजारा करने आने वाले लोगों को मना कर दिया गया है। इस मौके पर डैम SC सुनील देश पांडे, EE B रामाराव भी मौजूद थे। मवेशियों में बीमारियों की रोकथाम के लिए टीका अंदोजी मुहिम, ये मुहिम 15 सितंबर तक 26 सितंबर जारी रहेगी और 2,94,412 मवेशियों को टीका लगाए जाएंगे। बालकोंडा के मौजे चिट्टापुर में हैवानात के डॉक्टर इल्लाना ने इस मुहिम का आगाज किया।
उन्होंने किसानों से हुकूमती स्कीमात से इस्तेफादा करने की तलकीन की। बालकोंडा मंडल के चिट्टापुर गांव में हैवानात के डॉक्टर एल्लना ने मवेशियों में पीपीआर बीमारी की रोकथाम के लिए टीका देने के प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत जिले भर में 2,94,412 मवेशियों को पीपीआर बीमारी की रोकथाम के लिए टीका लगाया जाएगा, जिनमें 51,684 बकरियां और 2,42,728 बड़े जानवरों की टीका अंदाजी की जाएगी। 33% टीका अंदाजी इस माह के 15 सितंबर से 26 सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने बैल भैंस रखने वालों को बताया कि ईजीएस स्कीम के तहत जानवरों की देखभाल, रहन सहन के लिए घास उगाने और कंपोस्ट शेड, पानी पिलाने के लिए कुंडियां जैसी सहूलियत के लिए दरख्वास्त देते हुए इस्तेफादा हासिल करें और भैंसों और गायों को मसनूई हमल के लिए दूसरे मरहले का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिससे 50,000 जानवरों के लिए ये स्कीम अमल में लाई गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने इंतखाबी वादों को फरामोश कर चुके हैं और अब गरीबों का हक छीनकर कॉरपोरेट घरानों के मफादात की तकमील कर रहे हैं। सरकारी इमलाक का इस्तेहसाल किया जा रहा है। रियासती हुकूमत भी आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। IFTU जिला सदर मुतयन्ना और सेक्रेटरी दास का बयान। निजामाबाद कोट गली IAFTU ऑफिस में जिला सदर मुतन्ना और जिला सेक्रेटरी दास ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म अपने इलेक्शन के वादों को भुलाकर मजदूरों और गरीब आवाम का हक छीनकर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले कर रही है और सरकारी जायदादों को फरोख्त कर रही है, जिससे इस देश के 14 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इन बेरोजगार मजदूरों को मरकजी हुकूमत फी खानदान हर माह 10,000 अदा करते हुए इनके खानदानों की हिफाजत करे। वज़ीर-ए-आज़म की 20 लाख करोड़ की स्कीम जो गरीब खानदानों के लिए थी, 40 करोड़ गरीब मजदूरों में से इस स्कीम को 5 करोड़ अवामी मुस्तफिद हो सके, जो गरीब मजदूर अवाम का बहुत बड़ा नुकसान है। रियासती हुकूमत ने भी इस रियासत को कर्ज में डुबो दिया है। तेलंगाना सेंटीमेंट के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। इन मजदूरों की आवाज़ को सुनी अनसुनी करने पर बड़े पैमाने पर धरना देते हुए आवाज़ उठाई जाएगी। మార్చి కార్పొరేట్ కంపెనీలకు అనుకూలమైనటువంటి విధానం మనల్ని పరిపాలిస్తున్న నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అయితేనేమి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ అయితేనేమి ఈ విధానం కొనసాగించడం వల్ల ఈ కరోనా టైంలో కార్మికులు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటే వాళ్ళకు ఏదో బిచ్చగాళ్ళకి వేసినట్లుగా 500, 1000 రూపాయలు అనుకుంటా ఇవ్వడము, ఎక్స్గ్రేషియలాగా ఇవ్వడం అనేది సరైనది కాదు. వాళ్ళకు కనీసం 10,000 రూపాయల పైన ప్రతి నెలకు ఇచ్చినప్పుడే కార్మికుల్ని ఆదుకున్నట్లుగా అవుతుంది. కాబట్టి కరోనాలో అనేక మంది आरमूर के अंबेडकर चौराहे पर तेलुगु देशम ने डी यादव गौड की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने रियासती वज़ीर-ए-आला को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कालेश्वरम के नाम पर रियासती वज़ीर-ए-आला अपने मफादात की तकमील कर रहे हैं। रियासत में ख़वातीन की बेहुरमती की जा रही है। आरमूर के अंबेडकर चौराहे पर तेलुगु देशम की जानिब से धरना दिया गया, जिसमें तेलुगु देशम पार्लियामेंट इंचार्ज डी यादव गौड ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर और उनके खानदान को कालेश्वरम प्रोजेक्ट की फिक्र लगी हुई है कि प्रोजेक्ट के कमीशन को किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। आम आदमियों और उनके बच्चों की उनको कोई फिक्र नहीं है। ख़वातीन और स्कूल की तलबा का कोई ख्याल नहीं है। इनके अपने बेटे KTR के हल्का सिलसिला में ख़वातीन की और बच्चों की बेइज्जती की जा रही है और बाप बेटे बेफिक्र अपने कमीशनों की फिक्र कर रहे हैं। रियासत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसका कोई ख्याल नहीं है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से हटकर रियासत भर में आवाम की सेहत और दीगर मसाइल की फिक्र करना जरूरी है। సిరిసిల్లలో ఏదైతే హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులను కొంతమంది దళారులను వాళ్ళకు అప్పచెప్పి ఆ పిల్లలను కూడా భయభ్రాంతులకు గురి చేసి బయటకు తీసుకుపోయి రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికినా కానీ కనీసం కేసు పుటప్ చేయనటువంటి పరిస్థితులలో ఈ ప్రభుత్వం ఉంది. మరి ఇప్పటికైనా మహిళలకు భద్రత కల్పించాలని చెప్పేసి ఒక మహిళా కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపక్షాలు అన్ని గొంతెత్తి మొత్తుకున్నా కనీసం ఇప్పటి వరకు ఏర్పాటు అనేది చేస్తలేరు. వాళ్లకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో ఇంకొక ప్రాజెక్టులో పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్టులు నడిపించి వాటిలో అత్య కమిషన్తోనే వాళ్ళు కాలం గడుపుతున్నారు తప్ప మరి. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। हैदराबाद में हवाला रैकेट बेनकाब, पुलिस टास्क फोर्स ने कारों के जरिए मुंतकिल की जाने वाली भारी रकम को जब्त कर लिया। 4 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया।
कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने बताया कि पूछताछ के बाद मुलजिमीन को महकमा इनकम टैक्स के हवाले किया जाएगा। हैदराबाद वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने बंजारा हिल्स में एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक हवाला रैकेट को बेनकाब किया और इनके कब्जे से हवाला के जरिए मुंतकिल की जा रही 3 करोड़ 75 लाख की नकद रकम को बरामद करते हुए जब्त कर लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने तफसीलात बताते हुए कहा कि एक बावसूख इत्तला पर टास्क फोर्स वेस्ट जोन के OSD राधाकिशन, इंस्पेक्टर गिट्टू मल्लू, रंजित कुमार और मलिक अर्जुन ने रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स में हवाले की रकम मुंतकिल करने वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो और होंडा एक्सेंट को पकड़ लिया और उसमें मौजूद 4 मुलजिमों को हिरासत में ले लिया और रकम जब्त कर ली। चारों मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत गुजरात से बताया गया, जबकि मुकामी अफराद के मुलविस होने का भी इम्कान है। कमिश्नर ने तफ्तीश के बाद मुलजिमों को महकमा इनकम टैक्स के हवाले करने की बात कही। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की तरफ से एक इम्पोर्टेंट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक बंजारा हिल में एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसके मुताबिक 2 गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो और हुंडई एक्सेंट के साथ कैश 3 करोड़ 75 लाख 30 हजार रुपए का कैश सीजर हुआ। इस ऑपरेशन में जो 4 लोग से ये सब चीज़ बरामद हुआ है, उनका डिटेल इस प्रकार है। ईश्वर दिलीप जी सोलंकी जो पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, हरीश राम भाई पटेल जो पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, अजीत सिंह आर धोदिया ये गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, और राठौड़ कनक सिंह नथुभा ये सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं। ये जो इम्पोर्टेंट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आया था, जिसके मुताबिक 2 गाड़ियों में ये 4 लोग स्कोडा शोरूम रोड नंबर 12 बंजारा हिल के पास डीसीपी टास्क फोर्स के लीडरशिप में ये पूरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। जानकापेट में मस्जिद की तामीर में अशरार की जानिब से रुकावट, हाफिज मोहम्मद लईक खान ने डीपीओ से नुमाइंदगी की और तामीरी कामों की इजाजत का मुतालबा किया। एयर हॉस्पिटल में आवाम की ख्वाहिश पर दूसरी बार मुफ्त हेल्थ कैंप, चेयरमैन हॉस्पिटल का बयान। मुस्लिम आबादी के इस हॉस्पिटल की मकबूलियत में तेज रफ्तार इजाफा हो रहा है। मौलाना वलीउल्लाह कासमी मरहूम एक मुतब्बिर व दानिश्वर रहनुमा थे। इनकी खिदमत को जारी रखा जाएगा और जमीयतुल उलमा को निचली सतह से मुस्तकीम किया जाएगा, जमीयत के उलमा का बयान। मेयर बल्दिया नीतूकरण के हाथों मुख्तलिफ डिवीजनों में तरक्याती कामों का आगाज, अक़लियती इलाकों की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार। डिप्टी मेयर और कॉर्पोरेटर भी मौजूद थे। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।